the biggest airline in the country. Welcome aboard Kingfisher Airlines. India's biggest airline. Going to be there amongst the best airlines in the world. What went wrong? पहली गलती क्या करी किंगफिशर ने? किंगफिशर ने एक साल के बाद स्ट्रैटेजी बदल दी, सीट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। जो सीट में जो 14 प्लेन थे उसके बाद उसमें 180 सीटें थी। वो 180 सीटों में इसने कुछ तो बिजनेस क्लास बना दी, कुछ 114 इकोनॉमी कर दी, 180 सीट रह गई 134। जहाज उड़ाने का खर्चा उतना ही है, सीटें हो गई कम, क्यों? मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, मैं थोड़ा हीरो हूँ। एक्सपैंड करने की बहुत जल्दी मॉडल चेंज करते जाओ। अब जब जल्दी मॉडल चेंज करते हो तो बिजनेस को स्टेबलाइज होने का टाइम नहीं मिलता। और किंगफिशर का अप्रोच वैसे एग्रेसिव था, लेकिन किंगफिशर की गलती नहीं, गलतियां करते जा रहा था। हाँ, उसे जल्दी से बड़ा बनना था। सबसे बड़ी गलती क्या करी? डेक्कन खरीद ली। डेक्कन कैसे खरीदी? डेक्कन उस पर उसने 970 करोड़ रुपए लगा दिया। इस पर ऑलरेडी 550 करोड़ रुपए का लॉस चल रहा था। अब वो लॉस मेकिंग कंपनी को अपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कर्जे में फंसी हुई कंपनी के अंदर घुसा लिया और क्या किया? सोचा मिडिल क्लास वालों के लिए भी इंडिगो की तरह जहाज खरीद लेता हूं। अब डेक्कन मिडिल क्लास वालों के लिए थी और बोले कि भाई जिसको लग्जरी में जाना है किंगफिशर में जाएगा, जिसको मिडिल क्लास है वो किंगफिशर रेड में जाएगा। अब किंगफिशर रेड को लो कॉस्ट की तरह जब ये लेकर के आया तो हुआ क्या? सारे के सारे किंगफिशर वाले किंगफिशर रेड पे मूव कर गए। ये जहाज खाली उड़ने लगे, ये भर के उड़ने लगे। अब जो किंगफिशर मेन था वो खाली उड़ने लगा, खर्चा उतना चल रहा था, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, सब रेड पे मूव कर गए। एवरेज टिकट साइज कम हो गया। जहां एक टिकट बिकती थी 16,000 रुपए की, वहां ये सस्ती वाली में वही आदमी 8,000 रुपए में काम चला रहा और रेवेन्यू आधा हो गया, खर्चा डबल हो गया, कर्जा बढ़ गया, लॉस मेकिंग कंपनी अंदर आ गई। अब कस्टमर जब रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। आपका एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा जाए।